मिस्टर कन्हैया मित्तल पूजा पद्धति के बारे में क्या ज्ञान रखता है? आजा मेरे पास टीवी में बहस कर ले। मैं इसको 5 मंत्र बताऊंगा, ये पढ़ के दिखा दे। इसने कहा वीआईपी का मतलब मेरी नजरों में तो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, इसने बना दिया वेरी इंपॉर्टेंट पापी। इसका मतलब अगर योगी जी कहीं जाते हैं बिंग वीआईपी तो देन ही इज वेरी इंपॉर्टेंट पापी। मोदी जी अयोध्या राम मंदिर में जाते हैं, इज वेरी इंपॉर्टेंट पापी। लेकिन अगर इसका एजेंडा यही रहा तो मैं खुल के इसके खिलाफ प्रदर्शन भी करूंगा। क्या योगी जी चाहते हैं, योगी जी की डिमांड है ये? आप योगी जी के माध्यम से स्टेटमेंट दे दें कि मुसलमानों से हिंदुओं को जो है जगराते नहीं करवाने चाहिए। मुसलमान कौन से मुसलमान ने जगराते में भजन के अलावा पूजा की या ज्योति प्रचंड की दिखाए? एक दिखाए। आप अपना नाम चमकाने के लिए, टीआरपी बनाने के लिए अपने कुछ लोगों को आपने सोशल मीडिया पे एक्टिव कर दिया। आपके मैनेजर खुद कह रहे हैं 8 लाख रुपए जगराते के लगेंगे, साउंड का खर्चा अलग है। ये 8 लाख रुपए जगराता कौन सा है जी? 3 लाख का तो आज हार्ट का ऑपरेशन हो जाता है, बंदे की जिंदगी बन जाती है। ये धीरेन्द्र शास्त्री तरह क्या लगता है? तेरे से बड़ा सनातनी है, बचपन से वो मंदिर में है, चित्र विचित्र के खिलाफ तू बोल रहा है। तू हर आदमी को मुंह में भर है। खाटू श्याम क्या है? खाटू श्याम इसने पैदा करे। मुझे तो पीछे ये भी पता चला था कि ये खाटू श्याम से चुनाव की तैयारी कर रहा है। मित्तल साहब, जहां से आप चुनाव लड़ोगे, वीरेश शांडिल्य वहां से चुनाव लड़ेगा। हेलीकॉप्टर की वीडियो पाके क्या जता रहा है? ये कौन से सनातनियों मैसेज दे रहा है? ये कौन से हिंदुओं मैसेज दे रहा है? सलीम को भी, सरदार अली को भी, फिरोज खान को भी अम्बाड़ा जगराता करवाऊंगा। अगर मैं सलीम को कहूंगा कि तू तारा रानी की कथा भी तैयार कर, मैं तारा रानी की कथा भी सलीम से करवाने की कोशिश करूंगा। मेरे लिए सलीम गर्व की बात है। शाह कोटी एक ऐसा फनकार होया पंजाब का, जलंधर का, जिसने हंसराज जैसी हस्तियां दी हैं इस देश को। उसने कहा कि देखो जी, किसी भी हिंदू ने नरेंद्र चंचल की स्टैचू लगाने की वैष्णो देवी में बात नहीं की है, हिंदुस्तान में कहीं नहीं। भाई तू हिंदू नहीं है? कन्हैया मित्तल भी तो हिंदू है, तो तेरे पास तो पैसे की भी कमी नहीं आज, तो तू लगा लेता। ना कन्हैया मित्तल को सुरों का ज्ञान है, ना कन्हैया मित्तल को गीता रामायण का ज्ञान है। मतलब 10 लाख रुपए दें आपको, 15 लाख रुपए दें, आपने सनातन धर्म और हिंदू समाज को पेटेंट कर लिया अपने लिए, यही बात है। तो एक सिख जेंटलमैन का मैं बयान सुन रहा था, बड़ा अच्छा लगा, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। मुझे उनका एग्जैक्ट नाम याद नहीं है। उन्होंने कहा था कि ये ज्ञान ही गलत है। आप राम को लाने वाले कौन होते हैं? आपकी क्या हैसियत है? आपको जो राम के सेवकों को, हम राम के सेवकों को लाएंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगा वो कंटेंट से। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਗਈਆਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਇੱਕ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਨ੍ਹਈਆ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਨ ਖਾਨ ਖਾਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਲੀਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਕਈ ਖਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਗੇ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਪੂਜਾ ਪੱਧਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਵਿਵਾਦ ਵੱਡੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਫੋਲੋਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਦੇਖੀਏ, ਫੈਕਟਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵੀਰੇਸ਼ ਸ਼ੰਡਲੀਆ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਤਖਤ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਜਾਗਰਣ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਨੇਗੇ। ਸ਼ੰਡਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਤਖਤ ਦੇ ਕਰਨੀ ਹੋ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਜਾਗਰਣਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋਊਗਾ, ਦੇਖਦੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। देखो, मैं ब्राह्मण बाद में हूँ, सनातनी पहले हूँ। मैं विश्व हिंदू तख्त का प्रचारक हूँ, प्रमुख हूँ, जिसका गठन हमने अयोध्या में 4 जून को किया। हम लगातार सनातन को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। हम लगातार नूह वाले मसले को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अभी नूह में जलाभिषेक करने के लिए विश्व हिंदू तख्त जा रहा था, हमें हाउस अरेस्ट कर लिया घर में ही। उसको लेके मैं सरकार से लड़ रहा हूँ कि मैं कोई पाकिस्तान के मंदिर में जाके
तो जलाभिषेक नहीं कर रहा था। मैं अपने हिंदुस्तान के अंदर अपने स्टेट के मंदिर में जाके जलाभिषेक कर रहा था, लेकिन वहाँ कट्टरपंथियों को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हवा दी। हम तो वो लड़ाई लड़ रहे थे। वहीं एक लड़ाई नई जन्म लेगी, जो एक आजकल भजन गायक है जिसका एक कोई कद्दा गाना जो है वो पॉपुलर हो गया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो एक सिख जेंटलमैन का मैं बयान सुन रहा था, बड़ा अच्छा लगा, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मुझे उनका एग्जैक्ट नाम याद नहीं है। उन्होंने कहा था कि ये गाना ही गलत है, आप राम को लाने वाले कौन होते हैं, आपकी क्या हैसियत है, आपको जो राम के सेवकों को, हम राम के सेवकों को लाएंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगा वो कंटेंट्स। तो एक कन्हैया मित्तल की मैंने स्टेटमेंट सुनी भी, आप जो है मुसलमानों से जगराते ना कराओ, चाहे वो सरदार अली है, चाहे वो सलीम खान है, चाहे वो फिरोज खान है। हुई जी, कन्हैया मित्तल कौन होता है, कन्हैया मित्तल कौन सी अथॉरिटी है। कन्हैया मित्तल ये क्यों भूल गया कि तू, अगर आज तेरे को भगवान ने तेरे पेड़ पे फल लगा दिए तो तू अपने साथ जो छोटे छोटे फल के पेड़ हैं उनको काट देगा, ये कह के कि वो मुसलमान है। ये क्यों भूल गया कन्हैया मित्तल कि इस देश की आज़ादी की लड़ाई में अगर भगत सिंह जाट था, अगर राजगुरु ब्राह्मण था, अगर उधम सिंह सरदार था, राम प्रसाद बिस्मिल ब्राह्मण था, तो अशफाक उल्ला खान जो है मुसलमान था। क्या वो अशफाक उल्ला खान की फांसी को कंसीडर करता है कन्हैया मित्तल? वो कौन होता है ये कहने वाला कि जो है मुसलमानों से हिंदू जगराते ना कराएं, तेरे से कराएं। मिस्टर कन्हैया मित्तल, ये जगराते कन्हैया हिंदू जो है कन्हैया मित्तल से करवाएं, मतलब 10 लाख रुपए दें आपको, 15 लाख रुपए दें आपको, तो आपसे जगराते कराएं, क्योंकि आप आज अथॉरिटी हो गए, आपने सनातन धर्म और हिंदू समाज को पेटेंट कर लिया अपने लिए, यही बात है। तो मैं ऐसे लोगों को क्रिटिसाइज करता हूँ। ऐसे लोग समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये इसको कट्टरपंथी कहेंगे। अब ये कट्टरपंथी है, इसको इंग्लिश में रेडिकल, ही इज़ रेडिकल। ये कोई, आप ये कह दो कि पंजाब, अगर आपको 2 बार योगी जी ने सुन लिया, बड़े बड़े कलाकारों को सुना जाता है, आप एक कलाकार हैं, आपको परमात्मा ने, माता रानी ने, माँ सरस्वती ने अच्छी जुबान दी है, अच्छा गला दिया है। बड़े दरबार साहब के अंदर ऐसे ऐसे ढाडी करते हैं कीर्तन, उनका गला देखो क्या रस है। अनूप जलोटा देख लो, नरेंद्र चंचल जी, तो इनके बीच बैठते थे, इनके बीच बैठ के इनसे भी वो सुनते थे भिंटे, आप भी सुनाते थे, चाहे वो सलीम हो। तो क्या जो कन्हैया मित्तल है, नरेंद्र चंचल से भी बड़ी अथॉरिटी है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं रोजाना स्पोक्समैन के माध्यम से बताना चाहता हूँ। इसने कहा कि देखो जी, किसी भी हिंदू ने नरेंद्र चंचल की स्टैचू लगाने की वैष्णो देवी में बात नहीं की है, हिंदुस्तान में कहीं नहीं। भाई तू हिंदू नहीं है, कन्हैया मित्तल भी तो हिंदू है, तो तेरे पास तो पैसे की भी कमी नहीं आज, तो तू लगा लेता, तेरे को किसने मना करा। उसके बाद हमने तुरंत मनोज सिन्हा को, गवर्नर J&K को और चीफ मिनिस्टर पंजाब को चिट्ठी लिखी कि हम जम्मू कश्मीर में, वैष्णो देवी में और अमृतसर में जहाँ उनका घर है वहाँ हम प्रतिमा लगाना चाहते हैं, हमें जगह दी जाए, विश्व हिंदू तक इसके लिए खर्चा करेगा। आपने नूह के ऊपर क्या बोला? आपने नूह के ऊपर जाके, कन्हैया मित्तल जी, आप हरियाणा के मुसलमानों को या पंजाब के मुसलमानों को लड़ा रहे हैं। ये वही पंजाब है जहाँ मलेरकोटला के अंदर जो है हा का नारा लगाया गया हमारे हिंदुओं द्वारा, और ये वही पंजाब है, ये वही देश है जहाँ टोडरमल ने, जैन ने, साहबजादों के लिए सबसे महंगी, विश्व की सबसे महंगी जगह अगर किसी ने खरीदी थी अंतिम संस्कार के लिए, अंत्येष्टि के लिए, वो एक जैन परिवार ने, बनिया ने खरीदी थी। तो ये वो मुल्क है। इस मुल्क में ਭਾਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨ ਦੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਬਥੇਰੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ? ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਪੱਧਤੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੁੱਖ ਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਖਣਾ ਸੁੱਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਲਾਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। देखो जी, इसको कहते हैं सेल्फ स्टाइल सनातनी, सेल्फ स्टाइल फिलोसफर, लेकिन मैं इसको ना सेल्फ स्टाइल फिलोसफर कहूँगा, यही से सो कॉल्ड सनातनी। आप कन्हैया मित्तल जी आज डिक्लेयर कर दो, विश्व हिंदू तक सबसे पहले आपको आके 1 लाख रुपए से सम्मानित करेगा,
अवार्ड देगा और भारत सरकार से मांग करेगा कि इसको पद्मश्री दिया जाए, ये कहे कि मैं 31,000 या 51,000 से ज़्यादा पैसे नहीं दूंगा। ये 8 लाख रुपए कहाँ का रेट है जी? किस हिंदू के पास 8 लाख रुपए है? किस आम हिंदू के पास 8 लाख रुपए? अगर कोई एक कर्मकांडी ब्राह्मण पंडित फैमिली कन्हैया मित्तल का जागरण करवाना चाहे तो वो 8 लाख रुपए या 10 लाख रुपए या 15 लाख रुपए कहाँ से लाए? ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਫਤ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਟੂ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ फ्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ सेवा करते हैं, फ्री नहीं कहांगे, सेवा कर। मुझे दिखा दे रोजाना स्पोक्समैन के माध्यम से मेरे ख्याल कन्हैया मित्तल बैठ जाए। मेरा देखिए कन्हैया मित्तल मेरा कोई दुश्मन नहीं है, कन्हैया मित्तल मेरा कोई दुश्मन नहीं है। कन्हैया मित्तल के अंदर मेरी समझ में जो मैंने ऑब्जर्व किया है, विश्व हिंदू तख्त के अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख की हैसियत से मैं 33 साल से आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा हूँ। हिंदुस्तान में मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने बेअंत सिंह के हत्यारों की लड़ाई हाई कोर्ट में लड़ी, और आज जो वो तिहाड़ जेल में बैठे हैं मेरे कारण बैठे हैं। ना तो मैं पाकिस्तान के आतंकवाद से डरता हूँ, ना मैं खालिस्तान से डरता हूँ, ना मैं बब्बर खालसा के आतंकवादियों से डरता हूँ। अब भी जगतार सिंह हवारा एंड पार्टी तिहाड़ से बड़ैल जेल में शिफ्ट होना चाहती थी, आपको भी पता है, रोजाना स्पोक्समैन ने भी मुझे दिखाया। उसने जो है यहाँ चंडीगढ़ आने की प्लानिंग कर ली। मैं एडिशनल सेशन जज की कोर्ट में खुद इन पर्सन पेश होकर उसको रुकवाया ताकि वो यहाँ ना आए। मैंने PAL पाई हाई कोर्ट में इनको रुकवाने के लिए, जब ये बाई रोड दिल्ली तिहाड़ से आते थे। तो मैं सच्चा सनातनी हूँ, मैं सच्चा हिंदू हूँ मैं, लेकिन सिख की भी इज्जत करता हूँ। गुरु ग्रंथ साहब भी मेरे लिए उतने ही पूजनीय है, मैं कुरान को भी उतना ही पूछता हूँ। ये मुझे बता दे कुरान में, बाइबल में, रामायण में, गीता में ये सनातनी है? ये रामायण और गीता में दिखा दे कि हम मुसलमान से जगराता नहीं करवा सकते। फिर ये मसला खड़ा क्यों होया ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ? देखिए इसके दिमाग के अंदर एक प्लानिंग आई, ये बड़ा प्लानर है, इसके दिमाग में एक प्लानिंग आई। हालांकि लोग इसको कहते हैं, लोग इसके बारे में, आपका मीडिया, सोशल मीडिया कह रहा है कि ये चुनाव लड़ेगा। पता नहीं इस तरह के कितने गायक आके चले गए। नरेंद्र चंचल तो वर्ल्ड में गाया, कितने एक्टरों ने चुनाव लड़े। नरेंद्र चंचल जैसे अथॉरिटियाँ बैठी हैं यहाँ जिन्होंने कभी किसी कलाकार से घृणा नहीं की, मुसलमान से जगराता नहीं। ये मुझे खुद बता दे ये पूजा पद्धति के बारे में क्या ज्ञान रखता है। आजा मेरे पास टीवी में बहस कर ले, मैं इसको 5 मंत्र बताऊंगा, ये पढ़ के दिखा दे। ये बता दे इसने कितने जगरातों में खुद डल ली, या ये भजन करने जाता है, या अगर डल ली इसने तो कितने जगरातों में इसने तारा रानी की, कितने भजनों में इसने तारा रानी की कथा की बता दे। वाइट पेपर इशू कर दे, आपके चैनल के माध्यम से बता दे, किसी और चैनल के माध्यम से बता दे। ये अपनी इस सारी कंट्रोवर्सी में अपना नाम खड़ा करना चाहता है कि मुसलमान जो है मुसलमान करके, एक तो मैं कहीं ना कहीं टारगेट हो जाऊंगा, दूसरा मैं मुसलमान करके हिंदू मेरे पर गिर जाएगा और मैं ओवरनाइट, रातों रात में करोड़ोंपति अरबोंपति हो जाऊंगा। मैं हिंदुओं से अपील करता हूँ, ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो हिंदू मुसलमान करते हैं। किसी ग्रंथ में, ये किसी धार्मिक ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है हम मुसलमान जो है जगराते नहीं करवा सकते मुसलमान से। और जो पूजा पद्धति की बात है, मुझे ये बताए इसने कितने पूजा जगरातों में खुद पूजा की। कर्मकांडी ब्राह्मण आते हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं जाति का ब्राह्मण हूँ, तिलक भी लगाया हुआ है, जनेऊ भी डालता हूँ, शिखा भी रखी हुई है। तो मैं अगर अपने घर में जगराता करवाऊंगा या मैं अपने घर में पूजा करवाऊंगा, दिवाली दशहरा आ रहा है, मैं पूजा करवाऊंगा, पंडित आके करेंगे। मैं कर्मकांडी ब्राह्मण नहीं, मैं ब्राह्मण हूँ। कर्मकांडी ब्राह्मण अलग है, ये अपने आप को कर्मकांडी ब्राह्मण मानता है क्या? ये एक प्रोफेशनल एक सिंगर है और ये किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करे, ये सलीम को बदनाम करे, ये सलीम को कहे कि इनको जगराते नहीं मिलने चाहिए। ये 4 दिन पहले एक हाथ इसका दाढ़ी नू, एक हाथ इसका पैरा नू, सलीम के उसके कर गया, उसके पैरा, इसको तो इनकी कहानी नहीं बनी कोई, इस करके इसने सलीम के ऊपर एलिगेशन लगा दिया। फिर जी इस मसले तो बाद देखा जाए यह जी गल नहीं, कन्हैया मित्तल के सपोर्टर भी बहुत उठे ने, बहुत ਜਿਹੜੇ हिंदू लीडर ने वो कहते नहीं कन्हैया मित्तल ठीक कहता, कहते फिर की हो गया जिस तरह की इन्होंने शुरुआत करी है कि कोई हिंदू लीडर इस तरह के ना होना चाहिए सीगा, उन्होंने बड़े तौर पर रखा। तो एक लोगों को लगता नहीं कितने कितने भी कन्हैया मित्तल बिल्कुल साडे वर्गा है, VIP की डेफिनेशन जी दी वो लगता भी लोगों ने बहुत पसंद कराया उस चीज़। देखो जी, मुझे मेरी नज़रों में तो VIP पंजाब का चीफ मिनिस्टर कहीं जाए, आज वो Z+ सिक्योरिटी में है,
प्राइम मिनिस्टर कहीं आए, सोनिया जी आए, राहुल जी आए, मुलायम सिंह के लड़के अखिलेश के पास Z+ सिक्योरिटी है, ममता बनर्जी पे Z+ सिक्योरिटी है, वो VIP हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड कर रही हैं। कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई ऑपोजिशन का लीडर है, इज ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल लीडर। तो अगर कोई आदमी VIP है वो VIP ही रहेगा। इसने VIP की एक जगराते पे एक भजन गाते हुए इसने VIP की डेफिनेशन में आपको दिखाता हूँ। इसने कहा VIP का मतलब मेरी नज़रों में तो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। जब कोई इनका रूट चलता है पुलिस अफसरों का तो लिखते हैं VIP की ये लोकेशन है, ये मूवमेंट होगी VIP की। इसने बना दिया वेरी इंपॉर्टेंट पापी। इसका मतलब अगर योगी जी कहीं जाते हैं बिंग VIP तो देन ही इज वेरी इंपॉर्टेंट पापी। मोदी जी अयोध्या राम मंदिर में जाते हैं, इज वेरी इंपॉर्टेंट पापी। ये देखो VIP मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पापी। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਤਾਉਂਦੇ वेरी इंपॉर्टेंट पापी। आप एक धार्मिक मंच के ऊपर एक योगी भी VIP है। ये कहते हैं योगी अपने आप को VIP। और मैं आपको इसने एक बहुत बड़ी बात कही जो मैं आपके चैनल के माध्यम से साझा करना चाहता हूँ पंजाब के लोगों से, देश के लोगों से। देखिए, जो मैं हिंदुओं में और सिखों में और मुसलमानों में पाड़ नहीं पाना चाहता, ये पाड़ पाने के लिए आ गया है। इसका क्या एजेंडा है आई डोंट नो, लेकिन अगर इसका एजेंडा यही रहा तो मैं खुल के इसके खिलाफ प्रदर्शन भी करूंगा। मुझे ये बताए, मैंने नू जाने के लिए मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया 28 अगस्त को। ये सनातनी कर रहे हैं, कितने आदमी लेके पहुंचे हैं? ये नू गया आज तक नू की घटना के ऊपर इसने कोई कंडेम्ड किया? ये नू में जो शहीद हुए हैं, 2 पुलिस होमगार्ड और 1 सिपाही और 2 प्राइवेट आदमी जो पानी, मेरा विश्व हिंदू तक सबसे पहला था जो उनको कैश चेक, नगद चेक दे के आया विश्व हिंदू तक की तरफ से। मैं सनातन को मजबूत कर रहा हूँ। मैं किसी गरीब लड़की हो, किसी कोई बीमार इलाज के लिए पैसे ना हो, किसी के हैंडीकैप हो, कोई पढ़ना चाहती हो बच्ची सनातनी, उसके पास पैसे ना हो, तो हम भी विश्व हिंदू तक क्या खड़ा है। ਪਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਖਾਟੂ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਜਨ ਵੰਦਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਘਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਈਓ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਨਈਆ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਫੈਨ ਫॉलोइंग है। नहीं, फैन फॉलोइंग किसी की भी हो सकती है। मोदी जी की फैन फॉलोइंग पहले कितनी थी, अब कितनी है, किसी की भी हो सकती है। भगवंत मान फैन फॉलोइंग पे आज चीफ मिनिस्टर बना हुआ है। फैन फॉलोइंग किसी की भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। रोजाना स्पोक्समैन लोग देखते हैं, मिलियन जाता है। सब्जेक्ट विषय ये है कि आप योगी जी के बारे में जो सबसे ऑनेस्ट और डेयर डेवल चीफ मिनिस्टर है, आई सल्यूट हिम। हमारा अयोध्या में बना था ये 4 जून को विश्व हिंदू तक संतों की मौजूदगी में सरयू नदी पे। आप मुझे एक बात बताओ, क्या योगी जी चाहते हैं, योगी जी की डिमांड है ये, आप योगी जी के माध्यम से स्टेटमेंट दे दें कि मुसलमानों से हिंदुओं को जो है जगराते नहीं करवाने चाहिए। कौन से मुसलमान ने जगराते में भजन के अलावा पूजा की या ज्योति प्रचंड की? दिखाए, एक दिखाए। आप अपना नाम चमकाने के लिए, TRP बनाने के लिए अपने कुछ लोगों को आपने सोशल मीडिया पे एक्टिव कर दिया। आपके मैनेजर खुद कह रहे हैं 8 लाख रुपए जगराते के लगेंगे, साउंड का खर्चा अलग है। ये 8 लाख रुपए जगराता कौन सा है जी? 3 लाख का तो आज हार्ट का ऑपरेशन हो जाता है, बंदे की जिंदगी बन जाती है। आप सनातन को मजबूत कर रहे हो और दुकानदारी चला रहे हो। आप हिंदुओं को संगठित कर रहे हो, सनातन को, और सनातन के माध्यम से खुद करोड़ों अरबोपति हो रहे हो। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰਕ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਸਲੀਮ ਆ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਝੁਕਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਯੋਧਿਆ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਟਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਿਹਾ? नहीं, देखिए, बिल्कुल आपने ठीक बात कही। जो मुसलमान है वो मूर्ति पूजा नहीं कर सकता। सलीम हो, फिरोज खान हो, सरदार अली हो, ये सारे मूर्ति पूजा कर रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है, सनातन के लिए। जो हिंदू इसके पक्ष में व्यूज बढ़ा रहे हैं, अपनी सपोर्ट दे रहे हैं, वो मुझे सलीम का एक वीडियो दिखाएं, एक जगराता दिखाएं, एक भजन दिखाएं जहां उसने पूजा की, उसने
और हिंदू पूरे 100 करोड़ हिंदुओं को कन्हैया मित्तल बताया कि इसने खुद जगरातों में कितने जगह खुद जो है तारा रानी की कथा की और पूजा की। ये दिखा दे, पूजा तो ये भी नहीं कर सकता, इज नॉट इंटाइटल, पूजा तो ये नहीं करेगा, तो पूजा तो कर्मकांडी ब्राह्मण करेगा, ये किस तरह कर देगा। ये तो भजन गाने आते हैं, उसके पैसे लेते हैं। और एक नया ड्रामा शोशा छोड़ दिया, 5 गायक हो जाते हैं, 2 घंटे हो गाएगा, 2 घंटे हो गाएगा, 2 घंटे हो गाएगा, 2 घंटे हो गाएगा, तो तारा रानी की कथा कर दोगी। भाई आपने क्या लेना, तारा रानी जो जगराता करा रहे हैं, जिनके घर में जगराता हो रहा है, तारा रानी की कथा का पंडित को टाइम पता है किस टाइम तारा रानी की कथा होनी है। और एक बात का जवाब दो, ये सनातनी बनता, मैं इसके पक्ष में जितने भी हिंदू खड़े हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अब जगराता जो है चौकी में बदल गया, अब तारा रानी की कथा होती नहीं। इसने आज तक विरोध किया, इसने आज तक टीवी के इंटरव्यू दिया, कभी ये चित्र विचित्र के खिलाफ बोलता है जो वृंदावन से हैं, कभी ये धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ बोलता है, कभी ये वीआईपी को वेरी इंपॉर्टेंट पापी बताता है। अभी ये अली ब्रदर आए हुए थे, इसका एक एमएलए है अम्बाड़ा में दोस्त, उसके घर एक फैमिली फंक्शन था, वहाँ हंसराज हंस भी आया हुआ था। जिस सलीम के खिलाफ ये बोल रहा है, उस सलीम का जो फादर है शाह कोटी, उसका जो है हंसराज हंस चेला है, जिसको पद्मश्री दिया हुआ है। ये इसको सनातनी मानता है कि नहीं मानता, ये भी जगराते करता है। अच्छा, वो एक सरदार सिंगर है, क्या नाम है, लखा जी, वो जगराते कर रहे हैं, कभी उसके बारे में बोला। ये पर्टिकुलर मुसलमान। अच्छा, दूसरा एक और, मैं यहाँ इसी फंक्शन में असीम गोयल नोट लटा रहा है, एमएलए अम्बाड़ा सिटी का, अली ब्रदर आए हुए थे, इसी प्रोग्राम में हंसराज भी आया था, ये बैठा है इस प्रोग्राम में, इसने इसका विरोध क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया इसका। अच्छा, नंबर 2, ये कितने सनातनी है, इसने आज तक किसी सनातनी को कहा है तुम शराब छोड़ दो। ये कहता है जी मेरे पास तो अगर कोई मीट खाने वाला भी आ जाए, शराब पीने वाला भी मेरे घर आ जाए, और मीट का काटने वाला, बकरा काटने वाला भी मेरे घर आ जाए, मैं उसको थोड़ी रोक दूँ। तू चाहता क्या है, तू सलीम के एक पैर, हाथ तेरा सलीम के पैरों में, एक हाथ तेरा सलीम की दाढ़ी में। तू हिंदुओं को बेवकूफ़ मत बना भाई, तुम हिंदुओं को बेवकूफ़ मत बना। तू योगी आदित्यनाथ जी को बदनाम ना कर, तू मोदी जी को बदनाम ना कर। तेरा एक गाना बहुत अच्छा चल गया, यहाँ पे ऐसे ऐसे फनकारा पैदा हुई, लता मंगेशकर के ऐसे ऐसे गाने, मोहम्मद रफ़ी, और आपके माध्यम से आज मैं रोजाना स्पोक्समैन के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो बड़े बड़े हिस्टोरिकल राइटर हुए हैं, कलाकार हुए हैं, जिन्होंने लिखी हैं, कविताएं लिखी हैं, फिल्में बनाई हैं, थॉट्स लिखे हैं, वो मुसलमान हैं। मैक्सिमम फिल्मों में जो वो कर रहे हैं, मुसलमान अपने किरदार निभा रहे हैं। अब सलमान खान है, अक्षय खान, वो वैष्णो देवी गया हुआ है सलमान खान, रोक दे उसनों। सलमान खान तू क्यों जा रहा है वैष्णो देवी, तो इसका मतलब कन्हैया मित्तल ने वैष्णो देवी भी पेटेंट करा ली, इसका मतलब तो यही है। तो यार देखिए, मैं विश्व हिंदू तख्त की तरफ से विचलित हूँ। पहले तो मैं विचलित हूँ 28 तारीख से। मेरे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर श्री मनोहर लाल खट्टर, जो मेरी नज़रों में एक ईमानदार चीफ मिनिस्टर हैं, मैं आज दुखी हूँ। मुझे पुलिस, मेरी कार्रवाई को पुलिस उसमें तब्दील कर दिया छावनी में, और पुलिस अफसर कह रहे हैं मुझे सीएम साहब का आदेश है, आपको नूं नहीं जाने देना है, और नूं ने जाने नहीं देना और हमें रोक दिया। हमारा तो मनोबल गिर गया। ये बताए कि ये चीफ मिनिस्टर का कराव कब करेगा हमारे ख्याल जाके खट्टर का, अगर ये सनातनी है। ये नूं की घटना में का जिम्मेवार किसको मानता है? अगर नूं की घटना में ये कट्टरपंथियों का विरोध करता है तो चले हमारे साथ नूं, 20-50 हज़ार आदमी लेके चले। तेरी तो फैन फॉलोइंग बहुत है, तेरे कहने से तो एकदम आ जाएंगे निकल के। तू चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर को पूछ आपके माध्यम से, ये मुसलमान हिंदू इनते जगराते ना कराओ, सलीम खान ते जगराते ना कराओ, इनते इन्होंने डाल ना दो, इनते पूजा पद्धति ना कराओ, इनते फलाना ना कराओ, इनते टिमका ना कराओ। ये धीरेन्द्र शास्त्री तेरा क्या लगता है, तेरे से बड़ा सनातनी है वो, हैं? बचपन से वो मंदिर में है, चित्र विचित्र के खिलाफ तू बोल रहा है, तू हर आदमी को मुंह में भर है। मैं बहुत जल्दी योगी जी को मिलूंगा, मेरा विश्व हिंदू तख्त योगी जी को मिलेगा, और मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने पहले इसके पास क्या था, कौन सी गाड़ियाँ थी, आज क्या है? आज इसके दोस्त बड़े बड़े लोग हैं। आज ये चुनाव लड़ने की प्लानिंग कर रहा है। चुनाव को एक रक्षा वाला चुनाव लड़ सकता है, डेमोक्रेसी का पार्ट है। आप लड़ लो, रोजाना स्पोक्समैन का कल को मालिक लड़ सकता है, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, आप लड़ लो, कौन रोक देगा? इंडिपेंडेंट लड़ो, आपको पार्टी टिकट नहीं देती, फीस भरो,
चुनाव लड़ लो। तो ये नया ड्रामा, एक नया विवाद, हरियाणा पंजाब, पहले इस देश का माहौल बहुत खराब है। अगर जिस तरीके से कन्हैया मित्तल सनातन धर्म की आड़ में, हिंदुओं की आड़ में अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता है, अपने आप को बिजनेसमैन बनाना चाहता है। और अभी मैंने एक इसका इंटरव्यू देखा, इसके पास एक लड़का था, वो कहता है इसके साथ गाने मैंने लिखे हैं और इसने मुझे ब्लैकमेल किया, अपना नाम दे दिया उन गानों में। इसका आज तक उसका जवाब तो आया नहीं। आजा मेरे ख्याल उसको भी बैठा लेता हूँ, मैं भी बैठता हूँ, आजे उसके बाद डिसाइड कर लें हिंदू और मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। मैं देश के हिंदुओं से, देश के सनातनियों से अपील करता हूँ कि देखिए, हमें गर्व करना चाहिए अपने मुसलमान, उन मुसलमानों को खासकर जो हमारी देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। उसमें सलमान खान को भी मैं तो ऑनर करूँगा, शाहरुख खान को भी ऑनर करूँगा। सलमान खान वैष्णो देवी जा रहा है, बहुत बड़ा मैसेज लेके जा रहा है वो। और गुलाम नबी आज़ाद जी ने, आपको पता है कि नहीं पता, मुझे नहीं पता, गुलाम नबी आज़ाद जी ने एक स्टेटमेंट दी है कि जो मुसलमान है वो हिंदू थे। ये गुलाम नबी आज़ाद जी की स्टेटमेंट से सहमत है? ये पहले तो बताए कन्हैया मित्तल। लोगों को गुमराह ना कर कन्हैया मित्तल, लोगों को गुमराह ना कर, हिंदुओं को गुमराह ना कर, सनातनियों को गुमराह ना कर। तू कल से कह दे मैं जगराते मुफ्त करूंगा, क्या वो जो तेरा खर्चा है, तेरे साउंड वाले हैं और हैं। मुझे तो ये भी पता चला है कि अपने साउंड वालों का नाम भी किसी को नहीं, किसी बोर्ड पे अपनी फोटो रखता है आगे। आप इसके बड़े बड़े लोगों से इसकी दोस्ती होगी। मैं आपको एक बहुत बड़ा इंस्टेंस सुनाता हूँ, मेरे पास उसका प्रूफ है। कन्हैया मित्तल में दम है, कन्हैया मित्तल उसको नकार दे बात को। पुष्कर धामी के बारे में इसने लिखा, पुष्कर धामी हार गया, इसने पुष्कर धामी के बारे में एक मैसेज भेजा। हमारे एक अजीज ने इसको मैसेज लिखा कि हमें पुष्कर धामी पे जाना है। और क्या उसके पल्ले क्या रह गया, तो हार गया वो। 10 दिन बाद वही चीफ मिनिस्टर बन गया। फिर ये उसकी चमचा के, अब ये हेलीकॉप्टरों पे ऐसे फोटो में दिखाता है, अब इसकी सोशल मीडिया पे हेलीकॉप्टर, ये शोमैन बन गया एक। जिस तरह घर के अंदर गुलदस्ते हो ना, इसने अपने आप को महंगा गुलदस्ता बना लिया। अब मैं हेलीकॉप्टर में जा रहा हूँ, वहाँ उतरेगा, वहाँ से वापस आएगा, फलाना है, टिमका, ये है, वो है, दिस एंड दैट। तो ये मैं समझता हूँ कि जो जिनके अंदर, खाटू श्याम क्या है, खाटू श्याम इसने पैदा कराया। मुझे तो पीछे ये भी पता चला था कि ये खाटू श्याम से चुनाव की तैयारी कर रहा है। कभी ये पता चलता है यूपी से तैयारी कर रहा है, कभी ये पता चलता है चंडीगढ़ से तैयारी कर रहा है। लेकिन आज मैं एक घोषणा करता हूँ, मुझे नहीं पता इसने लड़ना या नहीं लड़ना। जिस तरह इसने देश में जहर घोल दिया, जिस तरह ये सनातनियों का बेवकूफ़ बना रहा है। सनातन धर्म 3500 साल पुराना धर्म है। हमारे सारे धर्म, आज हमने चंडीगढ़ में माउंट व्यू होटल में शिक्षकों को सम्मानित किया, मैंने भी सम्मानित किया। हमारे विश्व हिंदू तक ने उनको कैश राशि देके और शॉल देके सम्मानित किया। रामायण का क्या मतलब है? राम आयण, राम आयण, राम का प्रवेश। तो ये मुझे यही बता दे, गीता के कौन से पन्ने पे क्या लिखा हुआ है, रामायण के कौन से पन्ने पे क्या लिखा हुआ है। चैलेंज करता दोस्तों फिर कई चीजें। और सुनो, जहां से तू मित्तल साहब, जहां से आप चुनाव लड़ोगे, वीरेश शांडिल्य वहां से चुनाव लड़ेगा। अभी इसके खिलाफ सालासर बाबा जी ने इतना खतरनाक बयान दिया है। ये देखो जी, ये कौन सी प्रदर्शन है? हेलीकॉप्टर की वीडियो पाके क्या जता रहा है? ये कौन से सनातनियों को मैसेज दे रहा है? ये कौन से हिंदुओं को मैसेज दे रहा? भगवंत मान ने मैसेज दिया था, अपने हेलीकॉप्टर में गरीब लोगों को बैठा के, बच्चों को बैठा के घुमा के लाया था। मनु मैसेज समझ आवा। इसके मैनेजर ने कहा 6000 बच्चे जो हैं स्कूल में पढ़ रहे हैं, बता दे कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, मुझे बता दे, मैं उन स्कूल के बच्चों को अपनी तरफ से 1 लाख रुपए दूंगा, इसके गैल जाके चेक दूंगा। देखिए, मैं रोजाना स्पोक्समैन के माध्यम से, मैं 33 साल से आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा हूँ, मैं रोजाना स्पोक्समैन के माध्यम से एक अपील करता हूँ कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं, वतन है, हिंदू सिता हमारा। ना तो कन्हैया मित्तल को ग्रंथों का ज्ञान है, ना कन्हैया मित्तल को सुरों का ज्ञान है, ना कन्हैया मित्तल को गीता रामायण का ज्ञान है। ठीक है, और एक पंजाबी में गाना था, बड़ा प्यारा गाना था, मित्रा था, केड़ा गाना था मित्रा था, मितना ना तेरा दूध बिकता, मेरा तेरा बिकता जे कुड़े पानी, तेरा
चल पड़ा, ये परमानेंट चीज़ें नहीं होती। सलीम जैसे लोग बेचारे, सलीम तो बेचारा 50,000 में भी आ जाता है। और मैं आपके माध्यम से सलीम को भी, सरदार अली को भी, फिरोज खान को भी अम्बाड़ा जगराता करवाऊंगा। अगर मैं सलीम को कहूँगा कि तू तारा रानी की कथा भी तैयार कर, मैं तारा रानी की कथा भी सलीम से करवाने की कोशिश करूँगा। मेरे लिए सलीम गर्व की बात है। शाह कोटी एक ऐसा फनकार होया पंजाब का, जलंधर का, जिसने हंसराज दंत जैसी हस्तियाँ दी हैं इस देश को। और सलीम के बारे में पहले तो ये बताए, ये उसके पैरों में क्यों गिरा? तू सनातनी है, तू क्यों गिरा पैरों में? ये तो मुसलमान तो। और योगी जी ने कभी किसी मुसलमान के खिलाफ, तू योगी जी से स्टेटमेंट दिलवा दे भाई मुसलमान जगराते ना करें। योगी जी कहते हैं मैं जहाँ जिस सनातन की पूजा करता हूँ, जिस इष्ट देवता को मानता हूँ उसको मानूंगा, मैं टोपी नहीं लाता मुसलमानों की। बड़ी अच्छी बात है, मैं भी मुसलमानों की टोपी नहीं लाता, लेकिन मुसलमान मेरे घर खाना खाना चाहता है। और सुनो, कन्हैया मित्तल चंडीगढ़ का है, हर साल ईद आती है, बकरा ईद आती है, ईद आती है। सारे चंडीगढ़ के बीजेपी के लीडर, कांग्रेस के लीडर, दूसरी तीसरी पार्टी के लीडर, चाहे हरमोहन तवानो, सब इनके जाते हैं ईद मुबारक देने। क्या कन्हैया मित्तल और इसके ख्याल जो हिंदू जो वाह जिनकी वाई लुट रहा है, क्या इन्होंने कभी विरोध किया हिंदुओं को भी तुम वहाँ क्यों जा रहे हो बधाई देने? क्या ये हमारे दिवाली पे मुबारक देने आए कभी? क्या ये कभी दशहरे पे मुबारक देने आए? क्या ये हमारे नवरात्रों में हमें मुबारक देने आए? लेकिन उसके बावजूद भी हिंदू कितना कोमल है, सनातनी कितना कोमल है। जितने भी हमारे सनातनी मंदिर देवी देवताओं के हैं, उन सबके बाहर जो है अगर 10 दुकानें हैं तो 5 तो मुसलमानों की मिली जाएंगी। हमें कोई घृणा नहीं है, हमें कोई घृणा नहीं है। मेरी रोजाना स्पोक्समैन के माध्यम से अपील है, कन्हैया मित्तल अगर तेरी चोरी चढ़ाई होगी तो किसी को जलील मत कर। और अगर तेरे में दम है, पहले तो आज मैं डिक्लेयर कर दिया जहाँ से तू चुनाव लड़ेगा, तू खाटू श्याम से लड़ेगा। अभी मुझे पता चला है खाटू श्याम में कोई प्रॉपर्टी भी खरीदी है इसने। वहाँ क्या करना है इसने? प्रॉपर्टी होटल बनाना, धर्मशाला बनानी, ताकि वहाँ भी व्यापार शुरू हो जाए। मैंने 5वीं क्लास में पढ़ा था कि साधु जो है वो गठड़ी बांध के नहीं चलता कभी। साधु को जहाँ मिलती है साधु रोटी खा लेगा। ठीक है जी, आप ने 4 गाने आपने खाटू श्याम पे गा लिए तो आप समझते हो खाटू श्याम पेटेंट हो गया। आप कहते हो कि मैं रिंगस से यात्रा करता हूँ 12 किलोमीटर की, थैलीसीमिया के मरीज ठीक हो जाते से काम भाई, उनकी थैलीसीमिया ठीक हो जाए। अगर इस तरह तेरे रिंगस जाने से उनका थैलीसीमिया ठीक हो रहा तो मैं वहीं चलता हूँ, 3 महीने वहीं रहूँगा, रोज़ सवेरे शाम दोपहर 3 टाइम करूँगा। तू क्या जितना मेरा मैं पैसे कमा रहा है 50% पीजीआई को दूंगा। जितने तेरे ख्याल हिंदू लगे हुए हैं उन थैलीसीमिया के लिए पूरे देश में तेरे ख्याल कितने हिंदू हैं? लाख हैं, 2 हैं, 5 हैं, 10 हैं? मुझे बुला ले। अगर तू 10 लाख लेके आएगा तो मैं 5,000 लेके आऊँगा। मेरी इतनी ज़्यादा औकात नहीं है। मैं 5,000 आदमियों का ब्लड कैंप लगवाऊँगा, तू मेरे मुकाबले में 1 लाख का लगा। पीजीआई को ब्लड दे, वो थैलीसीमिया के बच्चों को वो चढ़ता है जैसे जैसे ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ तमाम ਇਹ ਕਹੀਆਂ ਤੇ तमाम ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਨੇ ਖੈਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਬਚਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈਗਾ। आपने बहुत प्यारी बात कही चलते चलते। मैं आज जो तिलक लगा के बैठा हूँ, जो मैं जनेऊ पा के बैठा हूँ नीचे, ये किसकी देन है? ये 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की देन है। अगर वो शीश ना कटवाते अपना तो आज सनातन हिंदू, आज ब्राह्मण ना होता, तिलक ना होता, मेरा जनेऊ ना होता। और 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने, जिन्होंने अपने 2 साहबजादे चमकौर साहब की धरती पे शहीद करवाए और 2 सरहंद की दीवारों में, और अपनी शहादत दी, सारे परिवार की शहादत दी, सर्वोच्च बलिदान दिया। अगर वो ना होता तो आज हिंदुस्तान ही ना होता। तू बता, तू कहता है तू अप्रिशिएट कर रहा है, तू जाके कभी गुरुद्वारे में मत्था टेका, कभी 9वें गुरु के दरवाजे गया? मैं 10वें गुरु पटना साहब शीश नवा के आया, मैं दरबार साहब शीश नवा के आता हूँ। मेरे अम्बाड़ा के अंदर जहाँ गुरु तेग बहादुर जी 17 दिन रुके गुरुद्वारा सत्संग साहब, मैं वहाँ शीश नवा के आया। वहाँ कब्जा किया हुआ था एक औरत ने, मैंने वो कब्जा हटवाया ज़बरदस्ती। मैंने मुझे पुलिस अफसर कहता है कि मैं तुझे अंदर करूँगा। मैं कहा फटाफट अंदर कर। मेरे इस गुरु ने मेरे तिलक की रक्षा की थी। मैं इस गुरु के लिए जेल जाने के लिए तैयार हूँ। तू वो एक ढाडी जत्थे ने गाना गा दिया
कृष्णा तेरी मुरली ते भला कौन नहीं नचदा। तू जिन्होंने उसको सस्पेंड करा उनकी तारीफ कर रहा है। देखो जी सरदारा तो सीखना चाहिए, सरदारा ने, इसका मतलब तू सरदारा को भड़का रहा, हिंदुओं को भड़का रहा, इसके ऊपर तो केस दर्ज होना चाहिए भड़काने का। मैं उन सरदार जिन्होंने उन ढाडी जत्थों को सस्पेंड किया, मैंने सबसे पहले उसका क्रिटिसिज्म किया था कि ग्रंथ साहब पढ़ लो, आज मेरे ख्याल बहस कर लो, जो मौजूदा अकाल तख्त का जत्थेदार है मेरे ख्याल बहस कर ले, SGPC का जो प्रधान है वो बहस कर ले। गुरु ग्रंथ साहब में कौन से राम की, कृष्ण की, किसकी बाणी नहीं है? कबीर की बाणी नहीं है, किसकी बाणी नहीं है, किसकी बात नहीं है? तो राम कृष्ण की बात कर रहे हैं और आप ऐसी सोच ऐसी रख रहे हैं, तो आपको अपनी सोच बदलनी चाहिए। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਤਾਂ ਕਨ੍ਹਈਆ ਮਿੱਤਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੈਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿਓ। ਸੀਨੀਅਰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵਿੰਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਿਤ ਸਿੰਘ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ TV, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।